बताना चाहेंगे तो ये 4 प्राइमरी ग्रुप हैं, किस ग्रुप प्राइमरी ग्रुप के सब ग्रुप हैं? सर करंट एसेट्स के। तो करंट एसेट के क्या हैं सब ग्रुप होते हैं, तो कितने हैं? सर 6 सब ग्रुप है इसके। करंट एसेट के कितने सब ग्रुप हैं? तो 6 हैं, जो कि मैं आपसे पूछना चाहूँगा। 6 नाम बताइए। सर पहला है बैंक अकाउंट, दूसरा है कैश इन हैंड, तीसरा है डिपॉजिट एसेट, चौथा है लोन एंड एडवांस एसेट, पांचवा है स्टॉक इन हैंड, छठवां है संडी डेटर। वेरी गुड। तो आपने देखा कि फिक्स जो करंट एसेट होता है इसमें 6 क्या होते हैं? सब ग्रुप होते हैं। ग्रुप क्या होता है? प्राइमरी ग्रुप जो मेन होता है, और सब ग्रुप क्या होता है? जो उसका छोटा भाग होता है उससे हम बोलते हैं। सब बात करने वाले नेचर ऑफ अकाउंट। जब भी आप टेली प्राइम सीखते होंगे तो आपको देखना होगा प्राइमरी ग्रुप कितने होते हैं, सब ग्रुप कितने होते हैं और टोटल ग्रुप कितने होते हैं, आप लेकर कंफ्यूज रहते हैं। तो सबसे पहले आप ग्रुप को समझने के लिए नेचर ऑफ अकाउंट आना चाहिए। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं नेचर ऑफ अकाउंट, जो कि मेरे साथ यहाँ पर सचिन है। आज ये बताएंगे नेचर ऑफ अकाउंट क्या होता है, नेचर ऑफ अकाउंट कितने टाइप्स होते हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे बैंक अकाउंट क्या होता है, कैश इन हैंड क्या होता है, स्टॉक इन हैंड क्या होता है, और बहुत सारा आप यहाँ पर देखेंगे ग्रुप और सब ग्रुप। तो सबसे पहले आप बता दीजिए नेचर ऑफ अकाउंट किसे कहते हैं? सर नेचर ऑफ अकाउंट को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला सर एसेट, दूसरा लायबिलिटीज, तीसरा इनकम, चौथा एक्सपेंस। वेरी गुड। तो जो नेचर ऑफ अकाउंट होता है तो 4 भागों में क्या किया गया है? वर्गीकृत किया गया है, क्लासीफाई किया गया है। जैसे सबसे पहले बताएं आप एसेट, दूसरा क्या है लायबिलिटीज, तीसरा क्या है इनकम, और चौथा क्या है एक्सपेंस। और एक नेचर ऑफ अकाउंट क्या होता है? जितने भी खाते होते हैं क्या होता है? क्लासीफाई करता है। तो 4 यहाँ पर हैं। अब देखेंगे पहला एसेट। तो एसेट सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा एसेट क्या होता है? सर एसेट का मतलब होता है हिंदी में संपत्ति। सर जिस पर हमारा अधिकार होता है उसको संपत्ति कहते हैं। वेरी गुड सर संपत्ति किसे कहते हैं? जिस पे हमारा अधिकार होता है उसे हम संपत्ति कहते हैं। अब बात करने वाले हैं तो यहाँ पर एसेट के कितने टाइप्स होते हैं, तो क्या बताना चाहेंगे? सर एसेट्स के 4 टाइप्स होते हैं। पहले 2 थे लेकिन अब टैली ने 4 कर दिए हैं। पहला है फिक्स्ड एसेट, दूसरा है करंट एसेट, तीसरा है इन्वेस्टमेंट एसेट, चौथा है मिक्स एक्सपेंस एसेट। वेरी गुड। तो एसेट क्या होता है गाइस? आप देखें, अब जिस पे मेरा अधिकार हो, सबका अधिकार हो अपना। तो अब बात करने वाला है एसेट के टाइप्स कितने होते हैं? 4 होते हैं। पहले मुख्य रूप से 2 ही थे, फिक्स एसेट, करंट एसेट। लेकिन टैली में कितने हैं? तो अब यहाँ पर देखेंगे 4 मिलेगा आपको, जो कि मैं आप लोग को दिखा दूंगा स्क्रीन पर। अब यहाँ पर 4 होते हैं। कौन कौन सा? सबसे पहले नंबर 1 करंट एसेट, फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट एसेट, मिक्स। इसमें हम बात करने वाले हैं पहला जो आपने बताया फिक्स एसेट। तो क्या आपको पता है फिक्स एसेट किसे कहते हैं? सर फिक्स्ड एसेट का मतलब होता है अस्थायी संपत्ति। वह संपत्ति जो हम अपने काम के लिए खरीदते हैं, अपने काम आता है, वह बेचने के लिए नहीं होता है। जैसे सर एग्जांपल में टेबल हो गया, फैन हो गया, मेज हो गया, कुर्सी हो गया, वाहन हो गया, मशीन हो गया, कंप्यूटर हो गया इत्यादि। ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं फिक्स एसेट का मतलब होता है अस्थायी संपत्ति। जैसे ये चेयर जिस पे मैं बैठा हूँ ये भी फिक्स एसेट। अगर लेजर आप बनाएंगे चेयर का तो अंडर में क्या करेंगे? फिक्स एसेट करेंगे। ये भी कंप्यूटर, लैपटॉप, ये क्या है? फिक्स एसेट है। फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, वॉट एवर, बाइक, साइकिल, तो एक इसमें आएगा जो आप लेजर क्रिएट करेंगे फिक्स एसेट में आएगा, अस्थायी संपत्ति है। अब बात करने वाले हैं यहाँ पर करंट एसेट। करंट एसेट किसे कहते हैं? सर करंट एसेट का मतलब होता है चालू संपत्ति। इनसे आशय उन संपत्तियों से है जो व्यवसाय में 1 वर्ष से कम समय में उपयोग की जाती हैं, यानी जिनका लाभ व्यापार में कुछ समय के लिए रहता है। सर जैसे नकदी, एग्जाम्पल में जैसे सर नकदी या जिसे नकदी में बदला जा सके, जैसे डेटर, स्टॉक, बैंक बैलेंस, स्टॉक इत्यादि। वेरी गुड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने भी यहाँ पर आ रहा है, उसको आप यहाँ पर PDF डाउनलोड कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं, और जो भी आप यहाँ पर देखेंगे तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं PDF के साथ आप लोग को बताता हूँ। तो आपने देखा फिक्स एसेट, करंट यहाँ पर एसेट। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट एसेट किसे कहते हैं? सर इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है निवेश। इस ग्रुप में ऐसे लेजर बनाए जाते हैं जहां हम अपने प्रॉफिट के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, उस लेजर को इस ग्रुप में रखते हैं। सर जैसे म्यूचुअल फंड, शेयर, FD, फिक्स्ड डिपॉजिट, RD। वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो अब बात करने वाले मिक्स। ऐसे खर्च बाद में हो सकते हैं, अभी हुआ नहीं है, ऐसे सभी खर्च बाद में हमें देने पड़ सकते हैं। जैसे एग्जांपल में सर कोई स्टाफ 10 दिन की ड्यूटी करके छोड़ देता है और वो अपनी चला जाता है और अपनी सैलरी भी नहीं लेता है, लेकिन वह स्टाफ कभी भी आकर अपनी सैलरी ले सकता है। उस लेजर को इस ग्रुप में रखते हैं। वेरी गुड। जैसे मैं आप लोग को फिर समझाना चाहूँगा मिसलेनियस एसेट क्या होता है। एग्जांपल में आप समझ सकते हैं, जैसे आप कहीं पर काम किए 10 दिन 15 दिन, आप सैलरी को उसको छोड़ दिए, फिर बाद में आप लेना चाहते हैं तो उसको आप ले सकते हैं 10-15 दिन बाद, या ये कहीं कितने दिन बाद, 1-2 महीने बाद भी आप। सब ग्रुप आप देखेंगे तो इसके चारों के क्या सब ग्रुप हैं? नहीं। तो किसके हैं? तो इनसे पूछ लेते हैं। तो आप बताना चाहेंगे तो ये 4 प्राइमरी ग्रुप हैं, किस ग्रुप प्राइमरी ग्रुप के सब ग्रुप? सर करंट एसेट्स के। तो करंट एसेट के क्या है? सब ग्रुप होते हैं। तो कितने हैं? सर 6 सब ग्रुप हैं इसके। तो करंट एसेट के कितने सब ग्रुप हैं? तो 6 हैं,
जो कि मैं आपसे पूछना चाहूँगा, 6 नाम बताइए। सर पहला है बैंक अकाउंट, दूसरा है कैश इन हैंड, तीसरा है डिपॉजिट एसेट्स, चौथा है लोन एंड एडवांस एसेट्स, पाँचवा है स्टॉक इन हैंड, छठवां संडे डेटर। वेरी गुड। तो आपने देखा कि फिक्स जो करंट एसेट होता है इसमें 6 क्या होते हैं, सब ग्रुप होते हैं। ग्रुप क्या होता है, प्राइमरी ग्रुप जो मेन होता है, और सब ग्रुप क्या होता है जो उसका छोटा भाग होता है, उसे हम बोलते हैं सब ग्रुप। तो सबसे पहले आप बता दीजिए बैंक अकाउंट किसे कहते हैं। सर ऐसा खाता जिसमें पैसों का लेन देन होता है, जैसे पैसे जमा करते हैं और पैसे निकालते हैं, बैंक अकाउंट, इसको बैंक अकाउंट कहते हैं। सर जैसे एग्जांपल में हम कोई भी बैंक का लेजर बनाते हैं, ICICI बैंक का, तो उसके अंडर में बैंक अकाउंट करते हैं। SBI का बनाते हैं तो उसके अंडर में बैंक अकाउंट करते हैं। वेरी गुड। आप देखे होंगे जब भी आप लेजर बनाते हैं तो आप अंडर में क्या करते हैं, बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट क्या होता है, जितने भी आप लेजर बनाते हैं तो ये बैंक अकाउंट के अंदर आता है, जिसके माध्यम से हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं। ओके, तो अगला मैं पूछना चाहूँगा, कैश इन हैंड किसे कहते हैं ग्रुप। सर इस ग्रुप में सिर्फ एक ही लेजर बनता है कैश का, जो कि टैली में पहले से बना रहता है। एग्जांपल में कैश अकाउंट। ऑलराइट, तो आपने देखा कैश अकाउंट कौन से अकाउंट है, सर रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट। और बैंक अकाउंट कौन सा सर अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट है। जब आपको अकाउंट पता रहेगा अकाउंट कितने टाइप्स होते हैं और अकाउंट के कौन सा गोल्डन रूल है, कौन सा आपका नॉमिनल है, तो ये सब आपको डिफिनेशन मिल जाएगा। पिछले वीडियो में इनका इंटरव्यू हुआ है। अब बात करने वाले हैं बैंक अकाउंट। आपने बता दिया, स्टॉक इन हैंड बता दिया आपने, स्टॉक इन हैंड नहीं आप बताएं। स्टॉक इन हैंड अकाउंट किसे कहते हैं। सर इस ग्रुप में ऐसे लेजर बनाए जाते हैं जहां हमारे गोडाउन में जितना भी स्टॉक रखा हुआ है उसका लेजर इस ग्रुप में बनाते हैं, जैसे सर इलेक्ट्रिकल रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग इत्यादि। 3 नाम हमने पूछ लिया, तो 6 होते हैं। तो अगला मैं पूछना चाहूँगा, आप बता दीजिए डिपॉजिट एसेट किसे कहते हैं। सर वह संपत्ति जो कहीं जमा है और वह हमें कुछ समय बाद मिलना है, जैसे सर सिक्योरिटी के लिए पैसा जमा करवाना, सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर रेंट। वेरी गुड। अब एक और पूछना चाहूँगा, इसके बाद 2 और बचा है। तो अब लोन एंड एडवांस किसे कहते हैं। सर इस ग्रुप में ऐसे लेजर बनाए जाते हैं जहां हम किसी दूसरे को लोन या एडवांस के रूप में पैसा देते हैं, जैसे सर एग्जांपल में एडवांस पेमेंट, एडवांस गिवन टू रमेश, एडवांस फ्रेट चार्ज, वेरी गुड, एडवांस स्टाफ सैलरी, एडवांस GST रिसीव्ड, एडवांस TDS रिसीव्ड। वेरी गुड। अब एक और बचा जो कि सैंड्री डेटर है, जिसमें सब लोग कंफ्यूज रहते हैं। सैंड्री डेटर क्या होता है, सैंड्री क्रेडिटर क्या होता है, परचेज क्या होता है, सेल क्या होता है, गुड्स क्या होता है। आप इसका भी वीडियो जाकर देख सकते हैं पिछले वीडियो में। थियरी आपको मिलेगा इंटरव्यू के माध्यम से, और जब भी आप देखेंगे, आप कोई भी इंटरव्यू पास करना होगा तो आपको मिलेगा रिकॉर्डिंग के माध्यम से। तो चलिए मैं इनसे पूछ लेता हूँ, सैंड्री डेटर किसे कहते हैं। सर वह व्यक्ति या संस्था जो किसी अन्य व्यक्ति या संस्था से उधार माल या सेवाएं खरीदती हैं, रुपया उधार लेते हैं, ऋणी लेनदार यानी डेटर कहलाती हैं। लेनदार को भविष्य में एक निश्चित दिन यानी अवधि के बाद पैसा चुकाना होता है। सर संक्षेप में जब हम किसी को उधार माल बेचते हैं तो हमारा डेटर कहलाता है। वेरी गुड। तो आपने देखा इस वीडियो में, आपने फिक्स एसेट क्या होता है, करंट एसेट क्या होता है, प्राइमरी ग्रुप क्या होता है, सब ग्रुप क्या होता है, और यहाँ तक कि आपने देखा बैंक क्या है, बैंक कौन सा अकाउंट है, और कैश इन हैंड कौन सा अकाउंट है, और स्टॉक इन हैंड अकाउंट कौन सा है, और आपने देखा नेचर ऑफ अकाउंट किसे कहते हैं। तो मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा नेचर ऑफ अकाउंट कितने होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नेचर ऑफ अकाउंट। नंबर 1 एसेट, लायबिलिटीज, इनकम और एक्सपेंस। और आपने देखा इसके अंदर एसेट के भी कितने टाइप्स होते हैं, 4 होते हैं। और कौन कौन सा होता है, फिक्स एसेट होता है, करंट एसेट होता है, इन्वेस्टमेंट एसेट होता है, और मिस या। तो आज हमने इस वीडियो में बात किया है एसेट, जो नेचर ऑफ अकाउंट होते हैं 4 होते हैं, जिसमें से हमने बात किया एसेट किसे कहते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे लायबिलिटीज़ किसे कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग।